आज हम लोकतंत्र की जरूरत से ज्यादा मिठास के दुष्प्रभावों पर बात करेंगे और इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कहीं जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र राष्ट्रहित के रास्ते में बाधा तो नहीं डालता। इस पर आप भी सोचिएगा। कई बार लोकतंत्र के नाम पर देश में बड़े बड़े फैसले जनता के मूड को आधार बनाकर ले लिए जाते हैं। यह देखा जाता है कि कौन सी राय जनता के बीच में ज्यादा लोकप्रिय है और उसी को मेरिट मान लिया जाता है। इसलिए आज ये समझने का दिन है कि देश में कोई भी फैसला जनता के मूड के आधार पर लिया जाए या फिर मेरिट के आधार पर लिया जाए। ये सारी बातें हम किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप इस आंदोलन का आज का अपडेट जान लीजिए और फिर हम आगे की बात करेंगे। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि वो सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को आगे भी ऐसे ही जारी रखने का ऐलान किया है। इससे पहले आज सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली छठे दौर की बातचीत रद्द होने के बाद कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में किसानों को भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा किसानों को, उसमें सरकार ने किसानों को एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की गारंटी दी है। अब आप सोच लीजिए, ये बहुत बड़ा ऐलान है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन की गारंटी सरकार दे रही है। सरकारी मंडियों को कमजोर करने और प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा देने के आरोपों पर भी सरकार ने इस प्रस्ताव में जवाब दिया है और लिखा है कि कानून में संशोधन करके राज्य सरकारें प्राइवेट मंडी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती हैं। इसलिए इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये मंडियां ऐसे ही काम करती रहेंगी। किसानों ने पिछली बैठक में यह मुद्दा उठाया था कि नए कानूनों से बड़े बड़े उद्योगपति उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, जिस पर सरकार के प्रस्ताव में लिखा है कि कानून में ऐसा कुछ नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इस पर फिर से काम करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि सरकार विवाद निपटाने के लिए किसानों को सिविल कोर्ट जाने का विकल्प दे सकती है। बिजली भुगतान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका जिक्र भी प्रस्ताव में किया गया है। हालांकि किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग फिर से दोहराई है। पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के 12 तारीख को एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। तो सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसकी एक कॉपी मेरे हाथ में है और अगर आप इस प्रस्ताव को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का यह था कि वो एमएसपी को लेकर घबरा रहे थे और उन्हें लगता था कि एमएसपी का ये जो पूरा सिस्टम है ये बंद हो जाएगा। सरकार ने कह दिया है कि एमएसपी जारी रहेगा और वो लिखित रूप में ये देने के लिए तैयार है। दूसरी बात थी मंडी की। सरकार ने यह भी कहा है कि मंडियां ऐसे ही जारी रहेंगी और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो सारी बातें जो हुई हैं वो हम चलाकर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एमएसपी पर लिखित आश्वासन सरकार देगी। सरकारी मंडियां कमजोर होंगी, इसके जवाब में भी सरकार ने कहा है कि सरकारी मंडियां ऐसे ही जारी रहेंगी और किसानों के मन में जितनी भी शंकाएं थीं वो तमाम शंकाएं सरकार ने उन्हें दूर करने की कोशिश की है और कहा है कि वो कानून में सारे बदलाव करने के लिए तैयार हैं और किसान जो भी आश्वासन चाहते हैं वो लिखित में देने के लिए तैयार है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें तो ये सारे के सारे कानून ही वापस चाहिए, उन्हें ये कानून ही नहीं चाहिए। ये किसानों की मांग है। आज का एक और बड़ा अपडेट यह है कि विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी के नेता शरद पवार भी शामिल रहे। राहुल गांधी गोवा से वापस आ गए इस बैठक में शामिल होने के लिए। इन नेताओं ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने इन तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताया है। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता, आप हिंदुस्तान हो। तो आपने देखा, राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं किसानों को भड़काने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह आंदोलन कहीं रुक ना जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन कहीं रुक ना जाए। इसलिए पूरा जोर लगा दिया उन्होंने किसानों को भड़काने में। लेकिन वो ये भूल गए कि ये जो कानून नए लाए गए हैं, इनमें से बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रावधान उनकी अपनी सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, उसने भी यही प्रावधान लागू करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी यहां पर यह बात भूल गए हैं। हमने कल भी आपसे कहा था और हम लगातार आपको कहते जा रहे हैं कि इस किसान आंदोलन के पीछे और बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत सारे नेता इस आंदोलन की गाड़ी में, देखिए ये पूरा आंदोलन अब एक मुहिम बन चुका है और जो नेता चुनाव हार चुके हैं पिछले साल 2019 में, वो सारे नेता चुनाव हारने के बाद अब इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा मौका देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी शानदार गाड़ी तैयार की है किसानों ने इस आंदोलन के बल पर, उस गाड़ी में राहुल गांधी सवार हो जाएं और कांग्रेस की डूबती नैया को वो किसी तरीके से पार लगा सके। और मेहनत करने की इसमें कोई आवश्यकता है ही नहीं, सारा काम किसानों ने किया है, पूरा आंदोलन किसानों ने खड़ा किया है। सर्दियों में सर्द रातों में किसान आंदोलन पर सड़कों पर बैठे हैं। राहुल गांधी को कुछ नहीं करना, वो गोवा से प्राइवेट एयरक्राफ्ट लेकर दिल्ली आते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद माइक के सामने आके, टीवी कैमरों के सामने आके किसानों को पूरी कोशिश करते हैं भड़काने की। राहुल गांधी वाकई अगर किसानों के साथ हैं तो उन्हें किसानों के साथ इन सर्द रातों में सड़क पर 24 घंटे धरने पर बैठना चाहिए और किसानों का पूरे साथ देना चाहिए। तब तो देश ये माने कि राहुल गांधी को वाकई इन किसानों की बहुत चिंता है। और राहुल गांधी ने जो कहा कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो राहुल गांधी को हम ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर वो वाकई साथ हैं तो अभी के अभी वो किसान आंदोलन में जाएं, जहां पर किसान बैठा हुआ है वहीं पर वो उनके साथ रहें और ये ऐलान कर दें कि जब तक इस पूरे मामले का निपटारा नहीं हो जाता, वो किसानों के साथ इस आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से फिजिकली शामिल रहेंगे और इन सारे धरनों में, विरोध प्रदर्शनों में वो खुद वहीं पर रहेंगे। इतने दिन वो अपने घर नहीं जाएंगे। अगर ये सारे किसान अपने घर परिवार को छोड़कर यहां बैठे हैं सड़कों पर, तो फिर ये सारे नेता, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो लेफ्ट पार्टी के नेता हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, इन सबको आज ये ऐलान करना चाहिए कि अब ये लोग भी अपने घर नहीं जाएंगे। ये लोग अब सीधे जहां किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं वहीं जाएंगे और इनके साथ 24 घंटे बैठेंगे, इन्हीं के साथ खाएंगे, इन्हीं के साथ पिएंगे, इन्हीं के साथ नारेबाजी करेंगे और जहां जहां ये किसान धरना प्रदर्शन करेंगे ये नेता इनके साथ रहें। अगर ये सब करने के लिए तैयार हैं तब तो हम मान लेंगे, नहीं तो पूरा देश ये जानता है कि राहुल गांधी प्राइवेट हवाई जहाज लेकर आते हैं, राष्ट्रपति के साथ चाय पीते हैं, माइक पर बोलते हैं और अब तक वो वापस गोवा जा चुके होंगे और अब उन्हें कोई मतलब नहीं इस बात से। तो गोवा में बैठकर आप पूरा आनंद लेते रहेंगे जीवन का, मेहनत करेंगे नहीं, सड़कों पर निकलेंगे नहीं और इस किसान आंदोलन का पूरा श्रेय लेने की कोशिश भी करेंगे। ये रणनीति गलत है। किसानों को भड़काकर
अपने वोटों की फसल बोने की रणनीति गलत है और ये देश के लिए अच्छी नहीं है। इस पूरे आंदोलन पर राजनीति के बीच किसान संगठनों ने अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखने की बात कही है। उन्होंने 12 दिसंबर तक दिल्ली और जयपुर हाईवे और आगरा दिल्ली हाईवे को भी बंद करने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 14 दिसंबर को बड़े पैमाने पर धरना भी देंगे। यानी ये आंदोलन फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए राहुल गांधी और शरद पवार और लेफ्ट पार्टी के नेताओं के लिए शानदार मौका है। वो आज ही इन किसानों के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएं, सड़कों पर रहें और दिन और रात इन्हीं के साथ रहें जब तक किसानों की मांग मान नहीं ली जाती। इसलिए आज किसानों से भी, किसान भाइयों से भी हम ये कहेंगे कि वो एक बार तो इन्हें चुनौती देकर देखें। हालांकि किसानों ने बहुत अच्छा किया, वो अपने मंच पर किसी भी नेता को आने नहीं दे रहे, वो अपने धरने प्रदर्शन में किसी भी नेता को शामिल नहीं होने दे रहे। लेकिन अगर वो राहुल गांधी को वाकई में परखना चाहते हैं कि वो कितना दिल से उनके साथ हैं, तो वो राहुल गांधी को चुनौती दें कि राहुल गांधी अब आकर दिन रात जितने दिन तक भी ये किसान यहां बैठे हैं वो भी अपना घर छोड़कर इन्हीं के साथ बैठे। और देश भी पूरा देख रहा है। आज हम राहुल गांधी को चुनौती देना चाहेंगे कि वो अगर वाकई दिल से किसानों के साथ हैं तो अब गोवा ना जाएं, गोवा से वापस आ जाएं और यहां किसानों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर, यहीं जहां किसान आपको दिख रहे हैं, यही रोटियां खाएं, यहीं पर सर्द रातों अपनी बिताएं किसानों के साथ और किसानों का पूरा की पूरा वो साथ दें। ये राहुल गांधी को करना चाहिए और हम चाहेंगे कि प्रदर्शनकारी किसान एक बार उन्हें ये जरूर चुनौती देकर देखें और फिर देखते हैं कि राहुल गांधी इनके साथ जाते हैं या फिर सिर्फ टीवी पर आकर अपने बयान देने का ही उन्हें शौक है। कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया। किसान सरकार को झुकाना चाहते हैं और सरकार अभी ऐसा करने से बच रही है। लेकिन अब यहां सरकार को अब से यह तय करना होगा कि उसे क्या चुनना है। अब सरकार के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो लोकप्रियता को चुने, ये देखे कि देश का मूड क्या है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कौन सा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, या फिर वो ये देखे कि देश के लिए क्या अच्छा है। अगर सिर्फ चुनाव जीतना ही मकसद है, सिर्फ लोकप्रिय होना ही मकसद है, तो सरकार को वो कदम उठाना पड़ेगा जो देश के लिए गलत हो और फिर ये सारी मांगें सरकार को मान लेनी चाहिए, कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। इससे सरकार की लोकप्रियता बरकरार रहेगी, तालियां भी बहुत बजेंगी और सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सरकार के लिए लिखी जाएंगी। पर अगर उसे यह चुनना है जो देश के लिए सही है, जो आने वाले वर्षों में देश को आगे ले जाएगा, तो सरकार को जल्द अपना रुख साफ करना होगा और सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने ही होंगे। क्योंकि अगर सरकार अपना एक सुधार वापस ले लेगी तो फिर सरकार को अपने बाकी के सभी सुधार भी वापस लेने पड़ेंगे। अगर भारत के संसद द्वारा बनाया गया कानून एक बार सरकार ने वापस लिया तो फिर हर कानून को वापस लेने का दबाव ऐसे ही पड़ता चला जाएगा। लोगों को समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन करो, हाईवेज को रोक दो, सड़कें जैम कर दो, सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखो और उसके बाद सरकार को झुकाया जा सकता है। भारत में करीब 15 करोड़ किसान परिवार हैं और इनमें से सिर्फ 10 लाख, 15 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख पंजाब में हैं और नए कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के ही किसान कर रहे हैं। अब अगर सरकार इनके सामने झुक जाती है तो यह संदेश जाएगा कि भविष्य में किसी भी सुधार की प्रक्रिया को लोगों का एक विशेष समूह अपना बंधक बना सकता है और देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार नए कानून के तहत एपीएमसी और एमएसपी की व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहती, लिख कर देने के लिए तैयार है। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि अब किसान चाहें तो अपनी फसल सरकारी मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन कमीशन एजेंट्स का एक ग्रुप, एक समूह ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को नहीं होगा, कमीशन एजेंट्स को होगा।
ये कमीशन एजेंट्स ही किसानों से उनका अनाज खरीदते हैं और फिर यही अनाज बड़े थोक विक्रेताओं को बेचा जाता है। बड़े थोक विक्रेता छोटे थोक विक्रेताओं को यह अनाज बेचते हैं और फिर यह अनाज आपके घर के पास की दुकान तक पहुंचता है और आप वहां से इस अनाज को खरीदते हैं। यह पूरा साइकिल है। इस प्रक्रिया के दौरान एजेंट्स का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर ले लेते हैं और इसमें सरकार भी कई तरह के टैक्स और फीस जोड़ देती है। ये टैक्स और फीस पंजाब और हरियाणा की सरकारों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए यह भी संभव है कि इस आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि कमीशन एजेंट भी शामिल हैं और कुछ सरकारें भी इस आंदोलन को रुकने नहीं देना चाहती। अब सरकार यह कर सकती है कि वो नए कानूनों को लागू करने पर अड़ी रहे और कानूनों में कोई बड़ा बदलाव ना करे। दूसरा तरीका सरकार के पास यह है कि सरकार किसानों से बातचीत करे, बीच का कोई रास्ता निकाले, लेकिन यह भी सुनिश्चित कर ले कि ये किसान सही मायनों में देश के सभी किसानों का क्या वाकई प्रतिनिधित्व करते हैं। जो किसान अभी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वो देश भर के सारे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं या सिर्फ एक खास ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या हम ये मान लें कि पूरे देश के 15 करोड़ किसान परिवार यही चाहते हैं या फिर कुछ 1-2 राज्यों के किसान ये चाहते हैं? ये देखना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी 1 या 2 राज्यों की सरकार को इन कानूनों से परेशानी है तो सरकार इन राज्यों को इनके हाल पर छोड़ सकती है, क्योंकि भारत में इस समय कई ऐसे राज्य हैं जहां मंडियों की यानी एपीएमसी की व्यवस्था ही नहीं है और इन राज्यों के किसान पंजाब के किसानों की तुलना में ज्यादा तरह की फसलें उगा रहे हैं और उनका ज्यादा दाम भी पा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि आंदोलन के बहाने से नेताओं ने अपनी राजनीति की दुकानें खोल ली हैं और जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र की आड़ में शहरों को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है। यह सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र की आड़ में, सब कुछ हो रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में, यह सब कुछ हो रहा है विरोध करने की आजादी की आड़ में, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी विरोध करने की हमें पूरी आजादी है, कुछ भी कहने की हमें पूरी आजादी है और लोकतंत्र के नाम पर हम कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। हमें सड़कों को जैम करने की पूरी आजादी है, हाईवेज बंद करने की पूरी आजादी है, भारत बंद करने की आजादी है, दफ्तरों को बंद करा देंगे, बाजारों को बंद करा देंगे। यह सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.